अब बात करते हैं कल की फ्राइडे के दिन पे मार्केट कहाँ जा सकता है, निफ्टी कौन सा मोमेंटम दे सकता है। अगर डेटा की बात करेंगे तो कुछ स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव डेटा नहीं आया है, बट फिर भी बता देता हूँ मैं आप सबको। अगर क्लाइंट्स डिटेल्स की बात करेंगे तो उन्होंने दोनों साइड पोजीशन बनाई हुई है। फ्यूचर्स में उन्होंने 2600 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग भी किए और 2700 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट भी किए। देखा जाएगा तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 103 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने शॉर्ट किए हुए हैं ज़्यादा। बाकी अगर उनका ऑप्शन का डेटा देखेंगे तो ऑप्शन में उन्होंने क्या किया हुआ है, ऑप्शन में उन्होंने जितना कॉल बेचा हुआ है, जितने कॉल शॉर्ट किए हुए हैं, उससे अगेंस्ट में 14,300 कॉन्ट्रैक्ट एक्स्ट्रा कॉल खरीद के गए हैं। मतलब कॉल लेके गए हैं, कॉल बेच के नहीं गए ज़्यादा, ठीक है, मतलब कॉल खरीद के गए हैं। और उस वही अगेंस्ट में अगर पुट में उनका डेटा देखें तो पुट में उन्होंने क्या किया है, पुट में उन्होंने पुट खरीदा नहीं है, बेचा है। जितना पुट खरीदा है उससे अगेंस्ट में 1,07,000 कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा उन्होंने पुट शॉर्ट करके गए हैं। मतलब ऑप्शन का डेटा अगर देखा जाएगा रिटेलर्स का तो बुलिश है। अब बात करते हैं एफ ने क्या किया। एफ ने फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन काटी हुई है 1400 कॉन्ट्रैक्ट्स, 1400 कॉन्ट्रैक्ट्स काटे हुए हैं, मतलब स्क्वायर ऑफ किए हुए। उसके अगेंस्ट में फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन बनाई है 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। अभी उनको ऑप्शन का डेटा देखेंगे तो ऑप्शन का डेटा में क्या है ना, उन्होंने कॉल शॉर्ट भी किए हुए हैं और कॉल खरीदे भी हुए हैं। डिफरेंस कितना है, 900 कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा उन्होंने कॉल खरीदे हुए हैं, बस सिर्फ 900 कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा। अगर उनका पुट का डेटा देखेंगे तो पुट में उन्होंने क्या किया है, पुट में उन्होंने उनका जो पुट शॉर्ट था वो उन्होंने स्क्वायर ऑफ किया हुआ है 42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसके अगेंस्ट में उन्होंने 3,300 कॉन्ट्रैक्ट्स का पुट लेके गए हैं, मतलब पुट खरीद के गए, ठीक है। बट अभी अगर प्रॉपर्टी रिस्क की बात करेंगे तो उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है, 700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके गए हैं। और अगर उनका ऑप्शन का डेटा देखेंगे तो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने उनका जो कॉल है, कॉल शॉर्ट करके गए ज़्यादा, ठीक है। जितना कॉल खरीदा है उसके अगेंस्ट में 15,000 कॉन्ट्रैक्ट एक्स्ट्रा वो लोग कॉल शॉर्ट करके गए हैं, और पुट में उनकी कोई न्यू पोजीशन नहीं। तो अगर देखा जाएगा तो फ्यूचर्स में अगर बात करेंगे रिटेलर्स ने क्या किया है, रिटेलर्स की बुलिश पोजीशन कल के लिए ऑप्शन का डेटा के हिसाब से। और वही अगर हम देखेंगे कि एफ का क्या है, एफ का थोड़ा डाउन साइड पोजिशन बनाई हुई है उन्होंने, ठीक है। और प्रॉपर्टीज ने भी कल के लिए क्या किया है, कॉल शॉर्ट करके गए, पुट खरीद के नहीं गए। इसलिए मार्केट में डाइसी डेटा है, कुछ ऐसा कन्विंसिंग डेटा नहीं है कि बहुत एग्रेसिव मूव आएगा, बड़ा मूव आएगा, वो डेटा नहीं है। नॉर्मल डेटा है, दोनों साइड मूवमेंट के डेटा आए हुए हैं। तो इसलिए मार्केट में जो भी होगा अपडेट्स टेलीग्राम चैनल में देते रहेंगे हम। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो ज़्यादा अपडेट्स कल मैं टेलीग्राम चैनल पर नहीं दे सकूँगा। तो मैं जो भी अपडेट्स होगा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इंडिकेटर के मेंबर्स का, उसमें मैं मॉर्निंग में डाल दूंगा। स्ट्राइक प्राइस जो भी मैं डालता हूँ हमेशा वो सब मैं डाल दूंगा। बाकी जो भी ट्रेड्स लेना का इंडिकेटर के भरोसे ही लेना, बाकी कोई रैंडम ट्रेड्स मत लेना, क्योंकि कल मार्केट मूवमेंट बाउंस बैक दे सकता है। पर मार्केट जितना मेरा अंदाज़ा है कि अगर रिटेलर्स ने बुलिश पोजीशन बनाई है, कॉल खरीद के गए, तो मार्केट उसको ऑपोजिट करेगा। मार्केट अगर ओपन होकर थोड़ा ऊपर भी जाएगा तो ऊपर जाके मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा। तो ये बात है। बाकी जो भी अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक बायो।